जो व्यवस्था आपके ऊपर अत्याचार करती है, शोषण करती है, लगातार आपको तिल तिल मरने पर मजबूर करती है, चाहे आप इस देश के राष्ट्रपति क्यों ना बन जाए या चीफ जस्टिस क्यों ना बन जाए, आपके ऊपर एक व्यवस्था के कारण जरूर जूता पड़ेगा। और अभी हमने देखा भी, तो बाबा साहब ने साफ साफ संदेश कहा कि जो व्यवस्था आपके ऊपर अत्याचार करे, शोषण करे, आपको उस व्यवस्था को एक झटके में लात मारनी है और उस व्यवस्था से बाहर निकलकर अपने महान पुरुषों की उस विचारधारा पे चलना है, जो आपको मानवतावादी संदेश देता है, जो करुणावादी संदेश देता है, जो मैत्रीवादी संदेश देता है। सर्वप्रथम महाकारुणिक तथागत बुद्ध को अपनी संकल्पनाओं के सुमन अर्पित करते हुए समस्त भारतीय नारी के मुक्तिदाता, बहुजनों के मुक्तिदाता, दुनिया का सूरज, ज्ञान का प्रतीक, संविधान के रचयिता परम पूज्य बाबा साहब को सत सत नमन करते हुए बहुजनों को भारत में सत्ता के गलियारों तक ले जाने वाले साहब मान्यवर कांशी राम जी को नमन करते हुए अपनी 20 बीघे जमीन को बेचकर सच्ची रामायण का इतिहास रचने वाले ललई सिंह यादव जी को नमन करते हुए और इस देश में संतों गुरुओं की तमाम वाणियों को फैलाने वाले तमाम संत गुरुओं को और त्याग की मूर्ति माता रमाबाई व शिक्षा की अलग जगाने वाले और महिलाओं के लिए पहला स्कूल खोलने वाले फूले दंपत्ति राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले और माता सावित्रीबाई फूले जी को नमन करते हुए, और आज सभी क्रांतिकारी ये हंसमुख चेहरे मेरे सामने बैठे हैं, तो आप सभी को भी मेरा क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। और अच्छा लगा आप सबके बीच में आकर, क्योंकि इतने दूर से आना और एक छोटी सी कॉल पर आप सभी का एकत्रित हो जाना, तो वास्तव में आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं। और धन्यवाद देती हूँ कि कम से कम आपने इतना सम्मान रखा कि हम तो आपके बच्चे ही हैं, आप बहुत बड़े हैं, हमारे अनुभवी हैं, अनुशासित हैं, पार्टियों में भी काम किया है, संगठनों में भी काम किया है, मिशन मूवमेंट को लेकर भी आप लोगों ने काम किया है, और जो काम आप लोगों ने किया है तो वो हम तक पहुंचा। और जब हमने समझा तो हमने भी अपनी जिम्मेदारी समझी कि जिस तरह से हमारे तमाम सीनियर साथियों ने या हमारे महान पुरुषों ने जिस कारवा को, जिस विचारधारा को हम तक पहुंचाया, तो आज ये हमारी नैतिक ड्यूटी बनती है कि जब तक हमारा जीवन है, इस पूरे जीवन को अपने महान पुरुषों की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने में लगा दे। तो यही छोटा सा प्रयास हम लोग भी कर रहे हैं, आपके बीच में आए हैं, आप सभी समझदार हैं, लेकिन फिर भी मैं चर्चा जरूर करूंगी, क्योंकि अक्सर हम जब लोगों के बीच में जाते तो दो विचार आपके सुनने को मिलते हैं, दो अपने कहने को मिलते हैं, और जब दो और दो जुड़ते हैं तो चार बन जाते हैं, और जब चार बनते हैं तो एक ताकत हमें मिलती है, और जब ताकत मिलती है तो हमने देखा है कि हमें सत्ता भी प्राप्त होती है। लेकिन विडंबना है कि आज़ादी के 77 साल बीत गए, बाबा साहब के दो सपने रहे, हमेशा चर्चा करते थे, चिंतन करते थे, मनन करते थे कि पूरा बहुजन समाज इस देश की सत्ता पर काबिज हो और इस देश पर हुक्मरान बने। लेकिन विडंबना कि बाबा साहब के जाने के बाद संविधान भी उन्होंने दे दिया, वोट का अधिकार भी उन्होंने दे दिया, आरक्षण भी हमें दे दिया, तमाम हक अधिकार हमें दे दिया, और खासकर इस भारत देश की तमाम महिलाओं को हिंदू कोड बिल के माध्यम से तमाम हक अधिकार दिए। जो महिला अपने घर की चार दीवारी से नहीं निकल सकती थी, जो महिला घूंघट में कहीं ना कहीं एक पुरुषवादी सोच के तहत रहती थी, उस महिला को आज बाहर निकलकर इतने स्वतंत्र रूप से अपने विचार रखने के लिए बाबा साहब ने तमाम हक अधिकार दिए। और आज जिस तरह से हमारे तमाम पुरुष साथी, मैं कहती हूँ कि चपड़ासी से लेकर राष्ट्रपति पद तक पहुंच रहे हैं, तो ये ताकत भी तमाम इस भारत देश की महिलाओं को परम पूज्य बाबा साहब ने दी है। क्योंकि अगर हम शिक्षित नहीं होते तो शायद आज इस मुकाम पर नहीं होते, भारत का संविधान नहीं होता, तो आज हम सभी एक साथ बैठकर इस तरह से चर्चा नहीं कर रहे होते। तो मैं फिर से एक बार अपनी वही शुरुआती दौर पर आ जाती हूँ, क्योंकि मैंने बात बाबा साहब की थी, उनके सपने की थी, क्योंकि आज़ादी के 77 साल बीत चुके हैं, ना तो हम देश की सत्ता पर काबिज हो पाए, और जो दूसरा सपना था जो सबसे महत्वपूर्ण था, क्योंकि बाबा साहब ने 1949 में भारत का संविधान लिखा, 1950 में पास हो गया, लेकिन फिर भी बाबा साहब बहुत चिंतन मनन करते थे और इस देश को और खासकर इस बहुजन समाज को एक मजबूत ऐसी जड़ी बूटी देकर गए कि जिस व्यक्ति ने इसको धारण कर लिया उसका विकास पूरी तरह से होगा, और वो था बौद्ध धर्म। आप सभी अच्छे से जानते हैं कि 1935 में एवला की धरती से परम पूज्य बाबा साहब ने घोषणा की, अभी आदरणीय जी ने भी बताया कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। और ठीक 21 साल बाद 14 अक्टूबर सन 1956 को नागपुर की पावन धरती पर लाखों लोगों के साथ में बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि भारत में जो बुद्धिज्म है
वो कितनी बुरी तरह से आज अपने आप में जूझ रहा है। हम देखते कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जब विदेश में जाते हैं, या तमाम पूंजीपति घरानों से आने वाले लोग जब विदेश में जाते हैं, या हमारे देश के विदेश मंत्री जाते हैं, तो विदेश में जाकर बड़े गर्व से कहते हैं कि हम बुद्ध की धरती भारत से आए हैं। लेकिन विडंबना है और दुख होता है कि उसी बुद्ध की धरती भारत में वो बुद्ध की विचारधारा से युद्ध करते नजर आते हैं। और हमारे सामने तमाम ऐसे तथ्य हैं, तमाम ऐसे सबूत हैं, तमाम आए दिन ऐसी घटनाएं घट रही हैं जिससे शायद हम सीखने का प्रयास भी नहीं करते। उत्तर प्रदेश में अयोध्या मंदिर, राम मंदिर हम सबके सामने जीता जागता उदाहरण है। तमाम तथ्य वहां पर बुद्धिज्म के मिल रहे थे, पूरा इतिहास बुद्ध का मिल रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी आस्था के आधार पर जिस तरह से फेवर हिंदुओं के जो डिसीजन था हिंदू के फेवर में दे दिया, और वहां पर विशाल भव्य मंदिर बन गया। और जो मंदिर बना उसमें एक पत्थर की मूर्ति भी रखी गई, उसमें प्राण प्रतिष्ठा भी की गई, और हम लोगों ने बड़ी आसानी से उसको स्वीकार कर लिया। लेकिन क्या हमारे जहन में सवाल उठा कि एक पत्थर की मूर्ति में प्राण कैसे डाले जा सकते हैं? एक सिनेरियो हमारे सामने घटा। हमने देखा कि 2019 से लेकर लगातार 2-3 साल तक जिस तरह से कोरोना पीरियड इस भारत देश में रहा, आपके भी घर से, रिश्तेदारी से, आस पड़ोस से हमने देखा कि कोई ना कोई हमारे रिलेशन में इस दुनिया को छोड़कर गया। किसकी वजह से? कोरोना की वजह से। अगर इन सभी चीजों में जिनकी बात कर रहे हैं, मंदिरों में या प्राण प्रतिष्ठा की, अगर इनमें शक्ति होती या चमत्कार होते, तो मैं कहती हूँ कि जो कोरोना में लोग डॉक्टरों के पास भाग रहे थे, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में भाग रहे थे, और जो लोग इस दुनिया को छोड़कर गए, वो आज हमारे बीच में होते। लेकिन हम जानने की प्रवृत्ति की तरफ कभी नहीं बढ़ते, सिर्फ मान रहे हैं। और मानने का ही नतीजा है कि आज हम इतनी भारी संख्या में होने के बावजूद भी 15% लोगों के गुलाम बने हुए हैं। तो ये हमारे लिए एक सोचनीय प्रश्न है कि इतनी भारी संख्या, जहां हम अपने आप को 85% या 90% कहते हैं, वहां पर कुछ चंद मुट्ठी भर लोग हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, लगातार हमें आज भी जाति के आधार पर नीच बता रहे हैं, शूद्र बता रहे हैं, छोटा बता रहे हैं। अब सोचिए, क्या 15% लोगों की ये हिम्मत हो सकती है कि इतने बड़े विशाल समुद्र जैसे बहुजन समाज के ऊपर वो अत्याचार करे, वो शोषण करे, उसको जाति के आधार पर छोटा दिखाए। तमाम घटनाएं ऐसी हो रही है कि जब बहन बेटियों के साथ में जाति के आधार पर अत्याचार, शोषण होता है, दिन दहाड़े बलात्कार हो जाते हैं, लेकिन हम मन में सोच कर बैठ जाते हैं, क्योंकि ना तो हमारे पास में सत्ता है और ना ही जो यूनिटी हमारी होनी चाहिए 85 या 90% की, वो हमारे पास नहीं है। उसका एक बहुत बड़ा कारण है क्योंकि आज जो ये बहुजन समाज है, इसको बाबा साहब ने संविधान में SC ST OBC करके इंक्लूड किया। हजारों जातियों को खत्म करके SC जाति बनाए, हजारों जातियों को खत्म करके ST बनाया, हजारों जातियों को खत्म करके OBC बनाया, और फिर उन तीनों को भी संदेश दिया SC ST OBC को कि जाइए मेरे बहुजन समाज के लोगों, जो व्यवस्था आपके ऊपर अत्याचार करती है, शोषण करती है, लगातार आपको तिल तिल मरने पर मजबूर करती है, चाहे आप इस देश के राष्ट्रपति क्यों ना बन जाए या चीफ जस्टिस क्यों ना बन जाए, आपके ऊपर एक व्यवस्था के कारण जरूर जूता पड़ेगा। और अभी हमने देखा भी, तो बाबा साहब ने साफ साफ संदेश कहा कि जो व्यवस्था आपके ऊपर अत्याचार करे, शोषण करे, आपको उस व्यवस्था को एक झटके में लात मारनी है और उस व्यवस्था से बाहर निकलकर अपने महान पुरुषों की उस विचारधारा पे चलना है, जो आपको मानवतावादी संदेश देता है, जो करुणावादी संदेश देता है, जो मैत्रीवादी संदेश देता है। लेकिन हमने अपने महान पुरुषों की बात नहीं मानी, और उसी का कारण है कि अभी सुप्रीम कोर्ट में जो मामला घटा, आपने देखा कि चीफ जस्टिस, जो कि भारत के पहले बौद्धिस्ट है, उनके ऊपर एक 2 कौड़ी के व्यक्ति की इतनी हिम्मत हो जाती है कि वो उनके ऊपर जूता फेंक के मार देता है। अब बताइए, हिम्मत किसने दी? उन मनुवादी 15% लोगों ने दी या हम लोगों ने दी? किसने दी? ये हमने दी है ना। तो गलती किसकी है? ये गलती हमारी है। लेकिन हम कोस किसको रहे हैं? मनुवाद को कोस रहे हैं, ब्राह्मणवाद को कोस रहे हैं, उन 15% लोगों को कोस रहे हैं। उनकी कोई औकात नहीं है इस भारत देश में। जिस दिन ये बहुजन समाज एकत्रित हो गया, संगठित हो गया और अपनी ताकत को इसने पहचान लिया ना, मैं कहती हूँ आपकी जूती की नोक के बराबर भी नहीं है। लेकिन हम अपनी ताकत को समझते नहीं। कोई भी ऐरा गहरा आता है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर जूता फेंक जाता है। और अभी ग्वालियर में भी देखा, अनिल मिश्रा कहने के लिए अधिवक्ता है, और अधिवक्ता व्यक्ति कोई ऐसे नहीं बनता, कानून की पढ़ाई करनी पड़ती है, तमाम तरह का अध्ययन करना पड़ता है। लेकिन आज वो लगातार एक बात इस पूरे भारत देश में प्रचारित कर रहा है कि भारत का संविधान डॉक्टर अंबेडकर ने नहीं लिखा।
अब बताइए, जब ये विषय चर्चा में चल रहा है तो हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके दिमाग पे क्या छाप पड़ रही है? उनके दिमाग पे साफ साफ ये घुसेड़ा जा रहा है, इनकी डाला जा रहा है उनके दिमाग पे कि इस भारत देश के संविधान है जो डॉक्टर अंबेडकर ने नहीं लिखा बल्कि बी.एन. राव ने लिखा। मतलब कंफ्यूज कर दिया ना हम लोगों को, हमारी पीढ़ी को कंफ्यूज कर दिया। अब हमारे बच्चे खुद सवाल कर रहे हैं कि मम्मी पापा आप तो कहते हैं एक तरफ कि भारत का संविधान है वो डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा है, परम पूज्य बाबा साहब ने लिखा है, लेकिन वही अनिल मिश्रा जैसे लोग कह रहे हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने तो भारत का संविधान नहीं लिखा, वो तो अंग्रेजों का गुलाम था, अंग्रेजों की चाटुकारिता करता था। आप सोचिए, हमारे महान पुरुषों के लिए लोग इस तरह के शब्द कह रहे हैं। बाबा साहब को उन्होंने कभी स्वीकार नहीं किया, कभी स्वीकार नहीं किया, बल्कि बाबा साहब को पर्टिकुलर एक विशेष जाति में बांधकर इतना छोटा कर दिया, इतना छोटा कर दिया। जिस महामानव को अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने एक उपाधि दी कि अगर बाबा साहब हमारे देश में पैदा होते तो हम इन्हें दुनिया का सूरज कहते। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में बाबा साहब की प्रतिमा लगाई गई लाइब्रेरी के सामने, लेकिन आज हम किस तरह से चर्चा कर रहे हैं? आज हमारे ही देश में लगातार 2 कौड़ी के लोग आते हैं और बाबा साहब के ऊपर इस तरह की टिप्पणी कर देते हैं, उनको छोटा बना देते हैं, उनको जाति के आधार पर अपमानित कर देते हैं। तो ये गलती किसकी है? ये गलती हमारी है ना। हमारे महान पुरुषों का कोई अपमान कर रहा है, अगर हम उनका सम्मान नहीं करा सकते। उदाहरण के तौर पर अगर मैं बात करूं, आदरणीय जी बैठे हैं, मेरे बड़े हैं, पिता तुल्य हैं, अगर वो मुझसे कोई काम कहे कि नीलम बेटा ये काम कर देना और मैंने उनको मना कर दिया, तो क्या मैं उनका सम्मान कर रही हूँ? नहीं कर रही हूँ ना। अगर वो मुझसे कहे कि बेटा इस रास्ते पे मत जाना, इधर डाकू हैं, लुटेरे हैं या बलात्कारी हैं, आप इस रास्ते से जाना, और मैं इनकी बात ना मानूं, मैं इसी रास्ते पर जाऊं, तो क्या होगा? इनका अपमान भी है और मेरा नुकसान भी है। अगर मैं इस रास्ते जाऊंगी तो क्या होगा? कोई भी मेरे साथ कुछ भी कर सकता है। मतलब समय समय पर हमारे बीच में तमाम महान पुरुष आए हैं, तमाम नायक नायिकाएं आए हैं, उन्होंने हमें एक रास्ता दिया, लेकिन हमने उनकी बात को नहीं माना। हम इतने जिद्दी हो गए, इतने ढीठ हो गए और अपने निजी स्वार्थों में हम इतना लिप्त हो गए कि अपने उन इतने बड़े बड़े महान पुरुषों को हमने दरकिनार कर दिया। और आज उसी का कारण है कि हम जाति के आधार पर आए दिन पिट रहे हैं। आप भारत के आंकड़े उठाकर देखिए, सरकारी आंकड़े, हर 15 मिनट में एक बहन बेटी के साथ में बलात्कार हो रहा है। इसका जिम्मेदार कौन है? हम लोग हैं। लेकिन लगातार हम चीखते रहते हैं, दूसरों को चिल्लाते हैं कि दूसरे दोषी है, मनुवाद ये कर रहा है, ब्राह्मणवाद ये कर रहा है। 15% की मैं बार बार कहती हूँ, कोई औकात नहीं इस 85% के सामने खड़ा हो जाए। लेकिन यही 85% जो अपने महान पुरुषों को नहीं पढ़ता, उनकी विचारधारा को नहीं समझता, जो उन्होंने एक रास्ता दिया उस पर नहीं चलता, तो दुख में तो हम आएंगे ना। हम कितने ही आज कार्यक्रम बाबा साहब के नाम पर करते रहे, कितने ही महान पुरुषों की जय जयकार करते रहे। बाबा साहब ने एक बात कही थी कि मेरी जय जयकार करने से अच्छा है मेरे बताए हुए रास्ते पर चलो। लेकिन आज हम कहाँ हैं? हम जय जयकार में उलझे हैं। बाबा साहब की जयंती आते 14 अप्रैल पर हम बड़े बड़े नारे लगाते हैं कि हम अम्बेडकरवादी हैं, संघर्षों के आदी हैं। बाबा साहब तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। और शाम को क्या करते हैं? बाबा साहब तेरा मिशन अधूरा, शाम को अद्धा दारू पी के करेंगे पूरा। ये स्थिति है आज हमारे समाज की। तो सोचिए आज हम कहाँ जा रहे हैं। एक तरफ तो हम जय जयकार कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम लगातार खुद को और अपनी आने वाली पीढ़ी को गुलामी की तरफ धकेल रहे हैं। हमें पता भी नहीं चल रहा। आप देखिए, धीरे धीरे हमसे आरक्षण छिन गया ना, हमें पता ही नहीं चला। संविधान के सामने कुछ लोगों ने संसद भवन के सामने संविधान की प्रतियां जला दी, हमने हंगामा खड़ा कर दिया, आंदोलन खड़ा कर दिया, FIR कराने तक चले गए। बताइए क्या हुआ उसके बाद में? कुछ हुआ? लेकिन जो काम हमें सही मायने में करना चाहिए था, जिस व्यवस्था को हमें खत्म करना चाहिए था, क्योंकि सत्ता आती है जाती है, हमारी लड़ाई सत्ता परिवर्तन की नहीं है, हमारी लड़ाई है व्यवस्था परिवर्तन की, हमारी लड़ाई है मान सम्मान की, हमारी लड़ाई है उन महान पुरुषों की विचारधारा को बचाने की जिन लोगों ने अपने 4-4 बच्चे कुर्बान कर दिए, अपनी जीवन संगनी कुर्बान कर दी। बाबा साहब के जीवन संघर्ष से मैं 2 घटनाओं पर प्रकाश जरूर डालूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कहीं ना कहीं उन घटनाओं को आप महसूस करें। क्योंकि हम किताबी रूप से पढ़ लेते हैं और पढ़कर छोड़ देते हैं, फिर अपनी दिनचर्या में लिप्त हो जाते हैं। तो बात उस समय की है जब परम पूज्य बाबा साहब बंबई हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे थे। बाबा साहब के पास अचानक खबर पहुंची कि साहेब आपका बेटा राज रतन बहुत बुरी तरह से बीमार है और अपने जीवन की अंतिम सांस ले रहा है। यह बात सुनकर परम पूज्य बाबा साहब तुरंत घर दौड़े आए और जैसे ही उन्होंने अपने बेटे राज रतन को गोद में उठाया, राज रतन ने बाबा साहब की गोद में दम तोड़ दिया। यह मंजर देखकर माता रमाबाई बिलक बिलक कर रोने लगी और साहब का कॉलर पकड़कर कहने लगी कि साहेब बस कीजिए साहेब,
बस कीजिए। आपकी समाज सेवा के भूत ने एक एक करके मेरा पूरा परिवार उजाड़ दिया। साहेब बस कीजिए। तो बाबा साहब कहते कि रमा, रमा चुप हो जा, रमा चुप हो जा। रमा तू तो रो भी सकती है, लेकिन मेरी तो आंखों के आंसू ही सूख चुके हैं, क्योंकि प्रतिदिन मैं अपने समाज के हजारों बच्चों को मरते हुए देखता हूँ। रमा चुप हो जा। तो माता रमाबाई फिर कहती है कि साहेब, साहेब मैं आज फिर चुप हो जाऊंगी, लेकिन आप मुझे एक बात बता दीजिए कि जब जब आप अपने बेटे राज रतन को गोद में खिलाया करते थे, तो बड़े हर्षोल्लास के साथ कहा करते थे कि रमा, रमा मेरा बेटा राज रतन बड़ा होकर एक दिन इस देश पर राज करेगा। तो साहेब आज राज रतन तो इस दुनिया में रहा नहीं, अब मुझे ये बता दीजिए कि बड़ा होकर अब इस देश पर राज कौन करेगा। तो बाबा साहब राज रतन के पार्थिव शरीर पर हाथ रखकर कसम खाते हैं और कहते हैं कि रमा, रमा मैं भारत देश में एक दिन ऐसा काम करके जाऊंगा कि भारत की हर रमा की कोख से जन्म लेने वाला राज रतन इस देश पर राज करेगा, इस देश पर राज करेगा। और वो राज परम पूज्य बाबा साहब हमें संविधान के अंदर देकर गए। एक वोट देने तक से लेकर एक शासक बनने तक का अधिकार, एक चपरासी से लेकर एक राष्ट्रपति बनने तक का अधिकार। लेकिन विडंबना है कि हमने अपने वोट की वैल्यू को समझा ही नहीं। साहब मान्यवर काशीराम जी एक बात कहा करते थे कि जितनी सुरक्षा, जितनी देखभाल ये बहुजन समाज के लोग अपनी बहन बेटियों की करते हैं ना, जितनी सुरक्षा जिस दिन इस समाज ने अपने वोट की करनी शुरू कर दी ना, तो ये पूरा का पूरा भारत एक दिन बोधमय होगा और इस बहुजन समाज के हाथों में सत्ता होगी, ये हुक्मरान बनेगा। और फिर से एक बार इस भारत से वो आवाजें गूंजेंगी कि ले अंतमन दीप भव, ले अंतमन दीप भव, मूल मंत्र बने स्वयं के स्वामी, गूंज उठे हर बस्ती से बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। लेकिन ये कब होगा, ये कब होगा, सवाल ये खड़ा होता है बार बार, क्योंकि मैं बार बार कह रही हूँ आजादी के 77 साल बीत चुके हैं। 1956 में परम पूज्य बाबा साहब 6 दिसंबर को हमारे बीच से चले गए। हम आंसुओं से बिलखते रह गए, चित्कार करते रह गए, छाती पीटते रह गए। लेकिन बाबा साहब के प्रति जो काम हमें करना चाहिए था, जिस विचारधारा को हमें बढ़ाना चाहिए था, आज भी उसमें हम नील बटा सन्नाटा हैं। सिर्फ 2 दिन जागते हैं, 14 अप्रैल और 6 दिसंबर। बाबा साहब के सामने जाएंगे, मोमबत्ती जलाएंगे, दीपक जलाएंगे, फूल मालाएं चढ़ाएंगे, उनकी जय जयकार करेंगे और घर पे आकर चादर टांगी और फिर सो गए, फिर अगले साल जगते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ दूसरी संस्कृति के लोगों को देखिए, जो आज केंद्र की सत्ता में पूर्ण बहुमत के साथ में काबिज है। 1925 में गठन होता है आरएसएस का और 1925 से लेकर आज 2025 चल रहा है। लगातार उन लोगों ने ग्राउंड पर जाकर काम किया। सुबह 4 बजे शाखाएं लगाते हैं, छोटे छोटे बच्चों को तैयार करते हैं। इतने सारे उन्होंने छोटे छोटे शिशु मंदिर विद्यालय खोल दिए और अपनी संस्कृति का पूरा उन्होंने प्रचार किया। और आज भी मांग उठ रही है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करो। तो ये कमियां कहाँ है? वो लोग तो काम कर रहे हैं, काम कौन नहीं कर रहा? हम लोग नहीं कर रहे, क्योंकि हमारे पास जैसे ही नौकरियां आई, हम थोड़े थोड़े संसाधनों से युक्त हो गए, अपने परिवार में बिजी हो गए, अपनी नौकरियों में बिजी हो गए, समाज से कोई लेना देना नहीं रहा। सोचिए परम पूज्य बाबा साहब को 4 बच्चे, उस माता रमाबाई को जब उसका पति विदेश में पढ़ रहा है और उसके 4 बच्चे एक एक करके उसकी आंखों के सामने से चले जाते हैं। आज अगर हम कहें ना, अगर मेरे बेटे को बुखार हो जाए, खांसी हो जाए, मैं अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास लेकर भागती हूँ। लेकिन देखिए वो समय जहां 2 वक्त का खाना भी माता रमाबाई और बाबा साहब के बच्चों को नहीं मिलता था, और आज उन्हीं के त्याग समर्पण बलिदान के कारण हम इतना संपन्न जी रहे हैं। आज एसीओ में रह रहे हैं, अच्छी गाड़ियों में चल रहे हैं, अच्छी कोठियों में है। आज हमारे समाज के पास में इतनी योग्यता, इतने ऊंचे पदों पर है कि 2.5-3 लाख रुपए सैलरी हम महीने में ले रहे हैं। लेकिन हम भूल गए उस महामानव के त्याग को, समर्पण को, बलिदान को, जिसने कि अपने 4 बच्चे कुर्बान कर दिए। और उस कुर्बानी की वजह से आज हम इतना सुंदर सफल जीवन जी रहे हैं। मैं दूसरी घटना पर आती हूँ। बात उस समय की है जब परम पूज्य बाबा साहब विदेश से पीएचडी कर भारत लौटे, और जब भारत के लोगों को पता चला कि बाबा साहब आ रहे हैं, तो उन्होंने बाबा साहब के सम्मान सत्कार कार्यक्रम में एक विशाल भव्य मंच लगाया। और जब ये खबर उड़ते उड़ते माता रमाबाई के पास पहुंची, तो उनकी जिज्ञासा हुई कि अरे मेरे साहब आ रहे हैं, इतने लोग इकट्ठे होंगे।
उनका सम्मान सत्कार होगा, तो क्यों ना मैं भी उस कार्यक्रम में चलूं और उस पल को, उस क्षण को अपनी आंखों से देखूं जब मेरे साहिब का सम्मान सत्कार हो रहा हो। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा, खासकर मेरी मातृशक्ति माता रमाबाई के पास में एक भी ऐसी साड़ी नहीं थी सुंदर या कीमती जिसको पहनकर वो बाबा साहब के सम्मान सत्कार कार्यक्रम में जा सके। उन्हें याद आया कि एक बार साहू जी महाराज ने बाबा साहब को एक पगड़ी भेंट की थी सम्मान स्वरूप। माता रमाबाई ने ट्रंक में से वो पगड़ी निकाली और अपनी फटी हुई साड़ी पर उस पगड़ी को लपेटकर वो बाबा साहब के सम्मान सत्कार कार्यक्रम में पहुंच गई। एक सवाल बनता है यहाँ पर, और आपसे मैं जानना चाहूंगी, जब किसी महिला के पति का सम्मान सत्कार कार्यक्रम हो रहा हो तो उस महिला को कहाँ होना चाहिए? कहाँ होना चाहिए उस महिला को? कोई भी साथी बताए, कहाँ होना चाहिए? पति के साथ मंच पर होना चाहिए ना। अगर मंच पर भी नहीं है तो कम से कम मंच के सामने जो कुर्सियां लगी हैं, पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, उसमें तो होना चाहिए। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि माता रमाबाई ना तो मंच पर थी, ना ही मंच के सामने जो कुर्सियां बिछी थी दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। यहाँ तक कि जो लाखों की भीड़ दूर दूर तक खड़ी थी उसमें भी माता रमाबाई कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। बाबा साहब भी आस लगाकर भीड़ में टकटकी से निहार रहे थे कि इतना बड़ा जन सैलाब उमड़ा है, कहीं तो मुझे मेरी रामू दिखाई दे। बाबा साहब की आंखों में भी आंसू थे। लेकिन जैसे जैसे बाबा साहब का भाषण आगे बढ़ता गया तो अचानक से बाबा साहब की नजर भीड़ के पीछे एक पेड़ था और उस पेड़ के पीछे एक महिला चुपके से निहार रही थी, वहां पड़ी। बाबा साहब बिना कुछ कहे समझ गए कि भीड़ के पीछे जो पेड़ है और उस पेड़ के पीछे से जो महिला चुपके से निहार रही है वो कोई और नहीं बल्कि वो मेरी रामू है। वो अच्छे से जानते थे कि माता रमाबाई मंच पर क्यों नहीं आई या लोगों के सामने क्यों नहीं आई। तो सोचिए मेरी बहनों, जब बाबा साहब का भाषण खत्म हुआ तो बाबा साहब सीधा भीड़ को चीरते हुए माता रमाबाई के पास पहुंचे और उनका हाथ पकड़कर बोले कि रमा, रमा मुझे माफ करना, रमा मुझे माफ करना। रमा ऐसा नहीं है कि मैं तेरा साजो सिंगार नहीं कर सकता, रमा ऐसा नहीं है कि मैं तुझे आभूषण नहीं दिला सकता, रमा ऐसा नहीं है कि मैं तुझे एक से सुंदर एक कीमती साड़ी नहीं दिला सकता, लेकिन रमा जितनी जिम्मेदारी मेरी तेरे प्रति है ना उससे कहीं ज्यादा जिम्मेदारी मेरी इस भारत देश की प्रत्येक महिला के प्रति है जिसको ठीक से शरीर ढकने के लिए वस्त्र भी नहीं मिलता। क्योंकि आप सभी जानते हैं इस देश में तरह तरह की परंपराएं रही हैं, तरह तरह के रीति रिवाज रहे हैं, बहन बेटी को स्तन ढकने तक का अधिकार नहीं था। तो सोचिए, जिस माता रमाबाई ने अपने पूरे जीवन में कभी कोई सुंदर कीमती महंगी साड़ी नहीं पहनी और उस माता रमाबाई के त्याग समर्पण बलिदान के कारण इस भारत देश की तमाम महिलाएं और खासकर बहुजन समाज की महिलाएं 100 रुपए से लेकर 1-1 लाख रुपए तक की साड़ी आज पहन रही है। तो मैं नतमस्तक करती हूँ ऐसी माता रमाबाई को और उम्मीद करती हूँ खासकर अपने बहुजन समाज की बहन बेटियों से, पुरुषों से, पिता तुल्य सभी साथियों से कि जिस दिन मेरे इस बहुजन समाज की बहन बेटियों ने माता रमाबाई के जीवन का अगर 10% भी जीना शुरू कर दिया ना तो आज मैं यहाँ पर गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि इस भारत देश में एक नहीं बल्कि हजारों अम्बेडकर पैदा हो जाएंगे। लेकिन ये कब होगा? जब हम त्याग समर्पण बलिदान करेंगे, और वो हम करना नहीं चाहते क्योंकि त्याग समर्पण बलिदान करने में हमें पीड़ा होती है, हमें बहुत कुछ त्यागना पड़ता है, बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है जिसे हम छोड़ना नहीं चाहते, जिसे हम त्यागना नहीं चाहते। और यही कारण है कि आज कहीं ना कहीं हम तो बहुत तरह की समस्याओं में उलझे हुए, तमाम तरह के अत्याचार शोषण हमारे ऊपर हो रहे हैं। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी, महान पुरुषों की जय जयकार करने की बजाय उनके रास्ते पर चलो, उनकी विचारधारा को अपने जीवन में उतारो और अपने जीवन में उतार कर अपनी जो पीढ़ी है उसको बताओ, उसके साथ में चर्चा करो। और जब भी आप कार्यक्रमों में जाओ, किसी भी तरह का मिशन मूवमेंट का कार्यक्रम है, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि अपने घर की बहन बेटी को कार्यक्रमों में जरूर लेकर जाओ। आप घर जाओगे, आप उनसे चर्चा नहीं करोगे कि आज क्या क्या चर्चा हुई, क्या क्या बताया गया। हमारे पुरुष साथी बाइक उठाते हैं, गाड़ी उठाते हैं और निकल आते हैं। और यही कारण है कि जब चर्चा चलती है, बात चलती है, तो एक बात यही हमारे पुरुष साथी कहते हैं कि हमारे घर की महिलाएं मानती नहीं। ये सब कहते हैं ना कि हमारे घर की महिलाएं नहीं मानती है। मैं किस आधार पर कह रही हूँ?
क्योंकि हमारा जो समाज है, जो हमारे पुरुष साथी हैं, वो तो बुद्धिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन आज भी उनके घर की महिलाएं वही कर्मकांड, वही परंपराएं, रूढ़िवादी, वही तीज त्योहार जिनको बाबा साहब ने मना किया मनाने के लिए, उनको कर रही हैं। एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगी। साल में 10-12 तीज त्योहार ऐसे आते हैं जिनसे इस बहुजन समाज का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यही बहुजन समाज, इन्हीं के बच्चे, इन्हीं की जीवन संगनी उन तीज त्योहारों पर कम से कम एक साल में 1-1 लाख रुपए बर्बाद कर देती है। अगर हर त्योहार का 5-10 हजार रुपए लगाओ तो कैलकुलेट कर लेना, 1 लाख आराम से बैठ जाएगा। लेकिन जब वही वो पैसा अगर वहां से बचाकर अपने बच्चों की शिक्षा पर लगाएंगी, तो बताइए कि आपके बच्चों को कोई आगे बढ़ने से रोक पाएगा? आपके बच्चे डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, जज बनेंगे, और आने वाले समय में क्या, वर्तमान में भी आपके देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन हमें इन परंपराओं से बाहर निकलना पड़ेगा। अभी मैंने देखा है करवा चौथ का व्रत गया, सबसे ज्यादा महिलाएं हमारे समाज की हैं, जो बहुजन समाज की हैं, वो रख रही थी। एक दिन में पति की लंबी उम्र बढ़ा लेंगी। अब बताइए मतलब क्या चल रहा है, हम सोचते भी नहीं है। क्या एक दिन महिला के भूखे रहने से पति की लंबी उम्र हो जाएगी? चलो मैं मान लेती हूँ हो जाएगी। अब इन पुरुषों से सवाल बनता है कि अपनी पत्नी की लंबी उम्र के लिए ये कौन सा व्रत करते हैं? क्या कोई पुरुष करता है? और एक व्रत करने से अगर पतियों की लंबी उम्र हो जाती ना, इस भारत देश में तमाम धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, हिंदू धर्म के अलावा किसी धर्म में ये कर्मकांड पूजा पाठ नहीं है। तो बताइए, आप देखते हैं ना, मैंने कोरोना का उदाहरण दिया है। मेरे घर से भी मेरी दादी कभी रखती होगी, मेरी मम्मी रखती होगी, मेरे पापा भी चले गए, मेरे दादा भी चले गए, मेरे नानी भी चले गए। अगर उस करवा चौथ के व्रत में इतनी शक्ति थी तो मेरे दादी, नाना, नानी जो भी है वो रहते ना जिंदा। लेकिन हम इन चीजों को समझते नहीं है, जानते नहीं है, और जानते भी है तो क्या है, फैशन के तौर पे आज फैशन बना लिया है हमने। भगवान बुद्ध ने साफ साफ कहा है कि आप किसी भी बात को इसलिए मत मानो कि मैं कह रहा हूं, किसी भी बात को इसलिए मत मानो कि वो बहुत बड़े बड़े धर्म ग्रंथों में लिखी है, किसी भी बात को इसलिए मत मानो कि एक बहुत बड़ा जनसमूह से कह रहा है। आपको अगर उस बात को मानना है तो सबसे पहले उसकी जांच करो, उसकी पड़ताल करो, उसकी खोज करो, और जब आपकी बुद्धि के तर्क के आधार पर वो बात सही उतर जाए और आपको लगे कि ये बात मेरा भला कर सकती है, मेरे परिवार का भला कर सकती है, मेरे देश का भला कर सकती है, तभी उस बात को आप मानो, अन्यथा उस बात को वहीं का वहीं छोड़ दो। लेकिन मैंने पहले कहा था कि हम जानने की तरफ कम और मानने की तरफ बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो मैं बस यही निवेदन करूंगी आप सबसे कि अगर सही मायने में हमें बाबा साहब का सम्मान करना है तो बिना बुद्धिज्म को अडॉप्ट करे हम बाबा साहब का सम्मान नहीं कर सकते। हम बाबा साहब का आरक्षण तो ले ले, बाबा साहब के द्वारा दी गई तमाम सुख सुविधाओं को तो लेते, लेकिन जब 1956 का प्रकरण आए तो ये कहकर पल्ला झाड़ दे कि वो तो बाबा साहब का निजी फैसला था, तो ये बात कहीं ना कहीं हम बेईमानी कर रहे हैं अपने महान पुरुषों के साथ भी और अपने साथ भी, और उनको धोखा दे रहे हैं, खाली जय जयकार कर रहे हैं। और अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी कि देखना बहुत कुछ है, देखना बहुत कुछ है, देखते रहिए, करना बहुत कुछ है, करते रहिए। समाज आज भी बलिदान मांगता है, लेकिन सच तो यह है मेरे साथियों, मेरी बहनों, आज आपसे आपकी जान नहीं बल्कि आपका ईमान मांगता है, आपका ईमान मांगता है। जय भीम, नमो बुद्धाय।